परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की श्रीमद् भगवद गीता पर टीका का अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक संख्या 60। रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। श्लोक का शाब्दिक अर्थ। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर ही लेती हैं। श्लोक की व्याख्या। जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों को कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है। जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है, कौन कौन से कर्म करने से उसका क्या क्या परिणाम होता है, इसको भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो ही अपि पुरुषस्य विपश्चितः पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की जो प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत् किंचित सत्ता रहती है। विष इंद्रियां संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन पारायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ही लेती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में हैं ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। श्लोक संख्या 60 अध्याय 2 यहाँ संपूर्ण होती है। इति श्री।